हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। को दिखाते हैं राहुल गांधी का वो ट्वीट जिसके बाद बीजेपी का जवाब आया। पहले राहुल गांधी को देखते हैं क्या कहा था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का ट्वीट, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धि फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई, जून बिहार में वर्चुअल रैली की और जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। तो जिस लहजे में राहुल गांधी लिखते हैं और यही भारत की सबसे बड़ी अब कमजोरी बन गई है। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है, यह कहना है राहुल गांधी का। कोरोना के बहाने 6 महीने का कैलेंडर गिनाया और उसी अंदाज में जावड़ेकर ने उनको जवाब दिया। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता, वो इस वक्त फोन लाइन पर हैं, और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे इस ट्वीट के जरिए? क्या कैलेंडर गिनाकर उल्टा पड़ गया, बीजेपी ने पलटवार कर दिया? मैं अभी सुन रहा था बीजेपी के पलटवार का जी। जिसे ही बोलते हैं पॉलिटिकली बैंकरप्ट पार्टी, जो सत्ता में बैठा है, जिसको जिम्मेदारी मिली है, जिसकी जवाबदेही होती है, वो विपक्ष के ऊपर बता रहा है कि तुम कहाँ फेल थे कहाँ पास थे। अरे जनाब, फेल पास का हिसाब आपको देना है। आज यदि जावड़ेकर जी जिस प्रकार से हिंदुस्तान में कोरोना नंबर 1 पे पहुंचने जा रहा है दुनिया में, और भगवान भरोसे छोड़ दिया, राहुल देश से जावड़ेकर जी यदि आज माफी मांगते कि राहुल जी मुझे बड़ा खेद है कि आपने जब हम लोगों को फरवरी महीने में चेताया था, उस वक्त अगर हम लोग चेत गए होते, आपकी बात सुन लिए होते, समझ गए होते और उस पर एक्शन लिया होता, तो आज इतनी दुर्दशा इस देश के लोगों को कोरोना से जो हो रहा है वो नहीं होता। इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगे होते तो जावड़ेकर जी का कद बड़ा हो गया होता। अखिलेश जी, आपकी बात का जवाब देने के लिए शाहनवाज हुसैन मेरे साथ हैं। शाहनवाज हुसैन, सुना आपने अखिलेश प्रताप सिंह को, और वो ये कह रहे हैं कि आज तो माफी मांगने का दिन था प्रकाश जावड़ेकर का, माफी मांगनी चाहिए थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ बयानबाजी पर और ट्वीट पर चली गई है। सुबह से शाम तक आलोचना करना, जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सुबह उठकर ट्वीट कई कुछ लोग इनके बना देते होंगे और सुबह एक ट्वीट कर दिया जाता है। और जिस तरह की अनर्गल बातें लिखी गई सरकार के बारे में, और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ये बताए कि वो खुदकशी पे आमादा हो, जनता से नाराजगी लेने पर आमादा हो, अपने देश का अपमान करे, अपने सरकार का अपमान करे, अपने देश के बारे में दुष्प्रचार करे। जब चाइना इंडिया में तनाव हो तो देश का और सेना का मनोबल गिराने का काम करे। सिर्फ इन कामों पर कांग्रेस लग गई है। कांग्रेस के साथ शाहनवाज जी, माफी के साथ टोकते हुए ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जब 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया कोरोना का, फिर फरवरी में नमस्ते ट्रंप हुआ, मार्च में एमपी की सरकार गिरी, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई प्राइम मिनिस्टर के आह्वान पर, तो मई में सरकार की 6वीं सालगिरह हुई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली शुरू कर दिया। आज बिहार की क्या स्थिति, आपका अपना राज्य, और जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश चल रही है। जिस तरह के कथित ऑडियो टेप सामने आए, इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी ने अगर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है तो गलत क्या कहा है? नहीं तो हम लोग क्या करते, फरवरी के अंदर है नमस्ते ट्रंप हुआ, उसमें कोई केस ऐसा नहीं था। दूसरा, मार्च में क्या करते, एमपी की सरकार को मजबूत करते। कांग्रेस अपने कारणों से गिर रही है या हमारे कारणों से? और मोमबत्ती जलाने की बात कर रहे हैं, हम कोरोना से लड़ाई में बोलो जी। अगर मई के बारे में कह रहे हैं 6वीं सालगिरह, क्या कोई रैली की हमने? वर्चुअल रैली का मतलब आप समझिए, हर जैसे मैं आपसे फोन पे हूँ या टेलीविजन पे मैं आपसे बात करता हूँ, वर्चुअल ही तो करता हूँ। हम लोगों ने कोई ऐसी पब्लिक रैली की राजस्थान में? मैं कुछ बोलूं? अखिलेश जी जवाब दीजिए, सुन रहे हैं आप शाहनवाज जी? बारी बारी से बोलिए। अखिलेश जी की बारी। शाहनवाज जी, अखिलेश जी बोल रहे हैं। जी अखिलेश जी। सुमित जी, देखिए, कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास। सत्ता में ये बैठे हैं, हमारी चिंता छोड़ दें, आप अपने जिम्मेदारियों की चिंता करें जो आपकी मिली है। यही जावड़ेकर जी है ना, जब राहुल जी ने बोला था पार्लियामेंट कैंपस में, तो ये करके बोल रहे थे कि राहुल गांधी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को डरवा रहे हैं,
कहीं कोरोना नहीं है, कहीं कोरोना नहीं आने वाला है। उपहास कर रहे थे, इकोनॉमी पे बोले तो उपहास कर रहे थे, चाइना पे बोले तो उपहास कर रहे थे। 55, 56, 60 दिन बाद जगते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे इकोनॉमी हो। अरे भैया आप अपना देखो, जिम्मेदारी आपको मिली है। अखिलेश जी, अच्छा ठीक है, सरकार अपना देखिए, पर कांग्रेस पार्टी अपना क्यों नहीं देख रही? अखिलेश जी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अपना क्यों नहीं देख रही है? एमपी की सरकार गई, आपके अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया गए छोड़ के, वो राहुल गांधी मैनेज नहीं कर पाए। अब सचिन पायलट नाराज है, वो छोड़ के जाने को तैयार बैठे, वो राहुल गांधी मैनेज नहीं कर पाए। तो ये आप एक दूसरे के दामन में क्यों देखते हैं? अपने घर को क्यों नहीं संवारते हैं आप लोग? पहली बात ये है कि दोनों बातों का मैं जवाब दूंगा आपको। पहले मैं ये कह दूं कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, और सरकार अगर भटक रही है तो हम विपक्ष हैं, हमारा कर्तव्य धर्म है। कांग्रेस पार्टी अपना काम तो करे पहले। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दिक्कत है वो तो जवाब दीजिए आप। जी जी, वही जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, जिस तरह से आप लोग आर्गुमेंट करके बताते हैं कि आप अपना क्यों नहीं बचा पा रहे हैं और क्यों नहीं रखा पा रहे हैं, तो कल आप लोग कहीं ये न कह दें कि अगर वहाँ डकैती पड़ गई तो क्यों आप रोक नहीं पाए अपने आप को। कल वहाँ गोली चली गई तो जबरदस्ती की बात कर रहे अखिलेश भाई आप। भाई आपके मुख्यमंत्री ने, सुनिए मेरी बात, आपने हम पे सवाल खड़ा किया ना। आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट जिनके साथ 18 महीने सरकार चलाते हैं, उनको नकारा निकम्मा कहते हैं। उनको कहते हैं कि 18 महीने से हम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। ये किसकी दिक्कत है? इसको किसको ठीक करना चाहिए था? मीडिया को, सुमित अवस्थी को, एबीपी न्यूज को, या राहुल गांधी को? आप बताइए ना। मैं बोलूं, मैं अगर कुछ हाँ, बोलिए ना। तो तथ्यों पे बात करता हूं। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं ना, लंतरानी बोलता हूं। मध्य प्रदेश या कर्नाटक में विधायकों से क्यों इस्तीफे दिलाए गए? एंटी डिफेक्शन लॉ होते हुए भी इस्तीफे दिला करके, सरकार को माइनॉरिटी में ला करके, फिर सरकार को गिरा करके, फिर उन्हीं विधायकों को मंत्री बना करके, जो विधायक नहीं है उन्हीं लोगों को। जी, ये क्या नेचुरल प्रोसेस है? मैं आपसे राजस्थान पे बात कर रहा हूँ, आप कर्नाटक चले गए हजारों मील दूर। अखिलेश जी, आप अभी आपने कहा आप लंतरानी नहीं करते हैं, फैक्ट की बातें करते, तो ये फैक्ट थोड़ी है। मैं राजस्थान पे पूछ रहा हूँ, अब कर्नाटक पे बात कर रहे हैं भाई। उस पे भी आ रहा हूँ, आप सुने तो। अरे इतना समय थोड़ी है, दिन भर थोड़ी चल सकता है कार्यक्रम, और खबरें भी दिखानी है। मैं एक करके एक और खबरें भी दिखानी है अखिलेश जी। तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है। सुनेंगे नहीं तो क्या फायदा? सुनेंगे नहीं। मैं जल्दी से बोलिए, 20 सेकंड। किसके हॉस्पिटल हुए हैं, किसके वकील हैं? आप लोगों ने ये क्या बात है? मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री नकारा निकम्मा बोल रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है बातचीत नहीं हुई। अखिलेश जी आप जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का, माफी के साथ। अखिलेश आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, समय की कमी है मेरे पास। अखिलेश जी और शाहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों से बात करने के लिए। लेकिन इस बीच में कुल मिलाकर जिस तरीके से एक कैलेंडर वॉर शुरू हुआ है, वो वाकई में बहुत दिलचस्प हो गया है। और आप समझ सकते हैं राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब प्रकाश जावड़ेकर ने जिस अंदाज में दिया, उससे बात समझ में आती है कि आज ये लड़ाई दिन भर अभी इस अंदाज में और चलने वाली है। वक्त हो रहा है एबीपी न्यूज पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला।